Arka Tiwari. So in this video we are going to discuss about written communication advantages and disadvantages. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है. मतलब जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज रिटन फॉर्म में कन्वे करते हैं अपने रिसीवर को, उससे ही क्या कह देते हैं, रिटन कम्युनिकेशन. मतलब आपको कोई भी मैसेज कन्वे करना है एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से, या बिजनेस को कस्टमर को एज ए बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, या आपकी जनरल लाइफ में भी, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख के वो कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, आप वो ओरली नहीं कर रहे हैं, बोल के नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे रिटन फॉर्म में दूसरे वाले पर्सन को अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं. तो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस आपको खुद ही पता होंगे कि क्या होते हैं, बट यहाँ पे हम और भी डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएंगे. सो आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आपको सामने वाली पार्टी से मिला है. लाइक आपने कंसिडर कर लेते हैं कि कहीं आप हॉस्पिटल में गए तो वहाँ से आपको एक हेल्थ रिपोर्ट मिली आपकी, तो वो है आपका एक रिटन कम्युनिकेशन जो उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया, वो भी रिटन फॉर्म में आपको वो प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो अब इसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती है, उस डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती है. तो पहली एडवांटेज ये होगा कि वो परमानेंट रिकॉर्ड होगा. मतलब कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है फ्यूचर, या कोई भी वो हॉस्पिटल क्लेम करता है कि नहीं हमने तो आपका कोई मेडिकल टेस्ट किया ही नहीं, तो आप तुरंत वो रिपोर्ट शो कर देंगे कि ये फिर क्या है, मेरे पास रिटन रिकॉर्ड है. तो अगर फ्यूचर में कोई भी क्लैशेस होते हैं, सामने वाला मना कर देता है नहीं हमने तो कोई डीलिंग की ही नहीं, तो आप उसको एज अ प्रूफ रख सकते हैं सामने कि ये देखो ये आपका रिकॉर्ड है, आपने मुझे रिटन फॉर्म में दिया है, तो ये क्या है, एक प्रूफ की तरह सर्व करेगा आपका फ्यूचर में. ठीक है, तो ये हो गया आपका परमानेंट रिकॉर्ड. राइट, मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज एक्यूरेसी. जो रिटन आपके पास डॉक्यूमेंट है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हेल्थ रिपोर्ट है, वो क्या है, एक्यूरेट होगी. उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ये नहीं कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो बिल्कुल क्लियर होगी. ठीक है, आपको पता होगा कि वो बिल्कुल क्लियर, आप उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी. लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक ही हो. कभी कभी कोई कुछ भी बोल देता है और ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में उसको जस्टिफाई करे, वो बाद में उससे मुकर भी जाते हैं नहीं हमने तो ऐसी डीलिंग की ही नहीं, हमने तो कुछ आपसे ट्रांजेक्शन किए ही नहीं ओरली, तो आप कैसे बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटर्न है, तो आपके लिए पता है कि ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है. जिसने भी इसे प्रिपेयर किया होगा बहुत सोच समझ के प्रिपेयर किया होगा, अगर वो डिटेल्स उसमें दी हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं. तो ये क्या है, यहाँ पे आपका एक्यूरेसी जो है वो भी रिटन कम्युनिकेशन की क्या हो जाती है, एडवांटेज हो जाती है. मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट. जो रिटन कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट की नीड नहीं होती. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उस सामने वाले पर्सन के पास जाएँ, उसको ओरली कम्युनिकेट करें, सारी बातें बताएं. आपने उसे रिटन फॉर्म में दे दी है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, वो अपने घर में जाके उसे पढ़ सकता है. मतलब दूर भी है, अगर आपने ईमेल के थ्रू भी कर दिया है, लिख के दे दिया है, तो भी वो आराम से उसे पढ़ सकता है. ज़रूरी नहीं कि आप उससे मिलने जाएं उसकी कंट्री में, या अगर आप बहुत दूर हैं डिस्टेंस में तो आप उससे मिलें देन ही आप उसको बात बताएं. यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा आपका, दैट इज नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज. जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो लेंदी मैसेजेस कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही सही होता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात आपको कन्वे करनी है, या आपने देखा होगा बिजनेस रिपोर्ट ही होती है वो रिटन फॉर्म में होती है. ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल में आपको बातें कन्वे करनी कि उसकी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, क्या मीनिंग है, क्या कंक्लूजन है, क्या कर सकते हैं आगे. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली वे में से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप ओरल कम्युनिकेशन करें, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की मीटिंग कंडक्ट करें. आपको सामने वाले को कन्वे किया, आपने रिटन फॉर्म में उसे पूरी रिपोर्ट दे दी और यहाँ पे आपका मैसेज जो है वो इजीली कन्वे हो गया. तो ये लेंदी मैसेजेस के लिए क्या होता है, बहुत ही सुटेबल होता है. राइट, सो ये भी इसकी एक एडवांटेज हो जाएगी. मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज सेव्स टाइम्स एंड मनी. जो रिटन कम्युनिकेशन है तो वो आपका टाइम और मनी सेव करता है. टाइम कैसे सेव करता है, अभी हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि आपको पर्सनल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है. मतलब आपको किसी ऐसे पर्सन से इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है जो शायद दूसरी कंट्री में है, या आप एक ही कंट्री में है लेकिन बहुत ही डिस्टेंस में. तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल करें, अपने पैसे लगाएं, कॉस्ट इनकर्ड करें, फिर टाइम वेस्ट करें और उसको जाके मैसेज कन्वे करें, ये ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे आप आराम से उसको रिपोर्ट ईमेल के थ्रू भी सेंड कर दिया, तो आपने उसे रिटर्न फॉर्म में दे दिया और आप क्या है आराम से बैठे हुए हैं, वो भी आराम से बैठ कर उसे स्टडी कर रहा है. यहाँ पे ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कोई कॉस्ट इनकर्ड हो रही है. तो ये क्या है, एक एडवांटेज हो जाएगा, दैट इज सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट.
मूविंग टू लास्ट हेयर इन एडवांटेज दैट इज प्रिवेंट डिस्टोरेशन ऑफ मैसेज। मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये प्रिवेंट करता है। कैसे? रिटन मैसेज है, आपने सामने वाले पर्सन को रिटन फॉर्म में दिया, तो उसमें आप कोई भी आके चेंजेस नहीं कर सकता, कोई भी उसको अल्टर नहीं कर सकता। उसी पर्सन को मिला है, वही पर्सन पढ़ेगा समझेगा। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में अगर लोअर लेवल ने बात पहुंचाई है, जो टॉप लेवल तक जानी है, तो मिडिल लेवल में आते आते वो बात कहाँ से कहाँ चेंज हो जाती है पता नहीं चलता। तो ये क्या है, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन भी डिसएडवांटेज हो जाती है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जो आपका मैसेज है वो एग्जैक्टली जो सेंडर ने दिया वो रिसीवर तक पहुँच जाता है, और यहाँ पे उसमें कोई भी मैसेज का डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और कोई भी मैसेज में ऑल्टरेशन नहीं होता है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये भी आपकी एक एडवांटेज हो जाएगी। नाउ मूविंग हेयर विद द डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, सो उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब ओरल कम्युनिकेशन क्या, जो आपको छोटी बात है अगर, ठीक है, तो आपने आराम से जाके उन्हें बोल दी कि ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप पूरा ड्राफ्ट करेंगे, लिखेंगे अच्छे से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, देन सामने वाले को देंगे, वो रिसीव करेगा, उसे पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है। वहाँ पे हमने एक एडवांटेज लिया था कि टाइम सेविंग है, लेकिन वही है ना कि जो चीज़ आपकी एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं आपके डिसएडवांटेज भी हो सकती है। यहाँ पे इस टर्म में आपकी डिसएडवांटेज हो जाएगी कि आप उसको ड्राफ्ट करेंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, देन सामने वाले को भेजेंगे, वो पढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। जहाँ पे आप इजीली जिस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात दे सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, देन टू आप रिटर्न फॉर्म में बेस्ड हो रहे हैं, देन यस आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगी आपकी डिसएडवांटेज, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि आप जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या आप जो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो जाता है। लाइक आपकी इंक में पैसा जाएगा, ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज जो है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इंक का अलग खर्चा होगा, टाइपिंग का आपका अलग एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट। फिर बहुत सारे अलग से एक्सपेंडिचर, लाइक जो पर्सन टाइप करा उसको आपको सैलरी देनी होगी, जो उसको पूरा ड्राफ्ट करा उसको सैलरी देनी होगी। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ओरल कम्युनिकेशन देके आप जाएंगे, सीधे सामने बात करेंगे, ना आपको इंक का देना, ना आपको टाइपराइटर को देना है, ना आपको उस पर्सन को देना जो उसे ड्राफ्ट करेगा। यहाँ पे आप सिंपली अपनी बात को कम्युनिकेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सपेंडिचर वो इनकर्ड नहीं होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाती है, दैट इज इट इज एक्सपेंसिव। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो कम्युनिकेशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में। मतलब कि अगर सेंडर ने कोई मैसेज दिया है रिसीवर को, तो वो अगर रिसीवर के माइंड में उसको पढ़ने के बाद कोई डाउट्स आता है तो वो सामने सामने उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। वेयर इज इन ओरल कम्युनिकेशन आपको पता है कि अगर आपने कोई बात बोली, सामने वाले को समझ जाए, तो तुरंत आपसे पूछेगा कि सर इसको बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है, दैट इज लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज लेस इफेक्टिव। ये जो रिटन कम्युनिकेशन है वो लेस इफेक्टिव है। लेस इफेक्टिव क्या है, इसी तरीके से हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी के ही टर्म में हो जाएगा कि यहाँ पे रिसीवर जो है वो अपने डाउट्स को पूछ नहीं पाता है। उसी तरीके से लेस इफेक्टिव कैसे है कि आपने कोई मैसेज कन्वे किया तो आपका उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, सेंडर का रिसीवर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, तो सेंडर समझ नहीं पाएगा कि उसके इमोशंस क्या है, उस मोमेंट उसकी फीलिंग्स क्या है। अगर उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख लेगा कि हाँ इसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इमोशंस या डायरेक्ट फीलिंग या डायरेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन से उस पर्सन से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, रिटन कम्युनिकेशन में आप वो सारी चीज़ों को नहीं देख पाते, एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस इफेक्टिव हो जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी केसेस में आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो सुटेबल नहीं होता। आपको पता है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे ये फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ आपको तुरंत डिसीजन लेने, इंस्टेंट डिसीजन लेने हैं, यहाँ पे ये सुटेबल जो है वो नहीं होगा, राइट। सो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाएगी, दैट इज नॉट सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। मूविंग टू अ लास्ट हियर दैट इज डिलेड फीडबैक। फीडबैक भी बहुत डिले आता है। आपको पता है आपने रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज जो है वो कन्वे किया, वो सामने वाला इंस्टेंट तो रिस्पॉन्स करेगा नहीं, आपको आराम से वो भी मैसेज को ड्राफ्ट करेगा, देन आपको पहुंचाएगा, देन आप उस पर कुछ एक्शन जो आपको लेने होंगे उसके फीडबैक के बेसिस पे वो आप लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग भी डिले होगा, जो आपको फीडबैक पे लेना होगा। तो यहाँ पे क्या है, फीडबैक जो है वो बहुत ही डिले आता है, ठीक है, एज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इससे आप लिंकअप कर लेंगे कि यहाँ पे फीडबैक भी जो है वो भी डिले हो जाता है। तो ये सारी क्या है, डिसएडवांटेज आपके रिटन कम्युनिकेशन की। सो हमने डिस्कस कर ली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
राइट, स्टिल कोई भी डाउट है देन आप उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।